मित्रों, राधे राधे। आज हम गरुड़ पुराण के अष्टम अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसमें गरुड़ जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, पुण्य आत्मा मनुष्यों की परलोक संबंधी जो करने योग्य कृत्य हैं वे सब फिर मुझसे कहिए। पुत्र आदि, अंत समय के दान आदि को कैसे करे वह भी कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्यों के हितार्थ में तुमको धार्मिक मनुष्यों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि युक्त देखे और ग्रह आदि विपरीत हो गए हों, कानों में अंगुली देने से शब्द नहीं सुनता हो, तो जाने कि 6 माह के भीतर मृत्यु निश्चित है। कानों में उंगली देने से अगर कोई शब्द नहीं आ रहा तो 6 माह में मृत्यु निश्चित है, ऐसा माने। इसमें भयरहित होकर अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आवे तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान का पूजन करे। इसमें गंध पुष्प केसर तुलसी आदि पत्र धूप दीप नैवेद्य लड्डू आदि से पूजन करे। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन करावे। अष्टा अक्षर और द्वाद अक्षर मंत्र का जाप करे। विष्णु और शिव नाम का स्मरण करे। हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय आ जाने पर बांधव शोक न करें। भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण करें। रोगी के समीप जाकर इन नामों को सुनावे। मंगलमय कृष्ण नाम जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि कोटि पर्यंत के पाप सब जल कर शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, उसका उद्धार हो गया। जो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से किसी ने हरि का स्मरण किया, उसे भी हरि पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है, हे गरुड़, हरि शब्द उच्चारण पातकी के नाश करने में शक्ति रखता है। जैसे पापी जीव के अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार भी हरि नाम उच्चारण किया तब भी सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसी नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों को कहा, हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना। जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं ले आना। जो अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक पति रामचंद्र, इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरधीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले आप संसार के रक्षक हो। इस तरह के कहने वाले पाप रहित मनुष्यों को यहाँ नहीं लावे। ऐसा यमराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जो हरि का नाम करते हैं उनको यहाँ नहीं लाना। ऐसे मनुष्यों को लाना जो बाहर और भीतर विमुख रहने वाले, दरिद्रतों से सेवित, भगवान के चरण बिंदों की भक्ति से विमुख हैं और नरक के द्वारभूत तथा तृष्णा युक्त पापी पुरुष को यमलोक में घर से ले जाना। घर से सीधे यमलोक में ले जाना उसे जो भगवान का नाम नहीं लेते। जिसकी जिह्वा भगवान के गुण नाम और ईश्वर के चरण बिंदु का सेवन न करे और जिसका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हस्त से ईश्वर की सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुष को यमलोक ले जाना। विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला और अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानिए। इससे अन्य कोई पाप को दूर करने का उपाय नहीं है। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करने पर प्रायश्चित हरि से विमुख मनुष्यों को पवित्र नहीं कर सकते।
जैसे मदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती और कृष्ण नाम उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नहीं दिखता, यमराज तथा उसके दूत सोपन आदि में भी नहीं दिखते तथा प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान दिया, ब्राह्मण मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूप वैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसीलिए विष्णु नाम का स्मरण करे, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करे, अन्य से श्रवण करे। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु पादों का स्मरण करे, ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न सुवर्ण दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित वेदवित ब्राह्मणों को सवत्सवा गौ का दान करे। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचरते हैं कि पिता के लिए इस चीज को दान दूंगा, वाणी से कहे, हे पिता, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुना वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने वाले के निमित्त धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता का पृथ्वी में शयन कराया देखा, उस समय कुछ नेत्र खुले नीचे रहते हैं। पुत्र पूर्व संचित धन की इच्छा न कर बहुत दान देवे। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य देवें। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करे तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक बड़े पाप का नाश करने वाले हैं। इसके अंत समय में अवश्य देवें। उसका फल तुमको कहता हूँ, वह सुनो। मेरे उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। उनके दान देने से सब असुर दैत्य दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, करसन, कपिल, ये तिल 3 प्रकार के हैं। इनके दान देने से मन वचन आदि के किए हुए सब पापों का नाश करते हैं। भूमि पर हाथ रखकर लोहे का दान करें, उसके पुण्य में प्राणी यम सीमा में नहीं जाते, उस यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठा, मूसल, दंड, खड़क, छरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए हैं। उस यमराज के शस्त्रों को प्रसन्नार्थ लोहे दान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। कर्ण, श्याम, सूत्र, सुडाम, उदंबर, शेष बल इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान है, वह मैं कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल स्थित सब प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज सभा में रहने वाले स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतों द्वार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जावे। बहुत समय तक यमलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा रूपवान धर्मराज व चाल लक्ष्मीवान बड़ा पराक्रमी होता है। और कई दान से यमराज के दूत का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कपीस, तिल, सुवर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सुप्त धान्य दान से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। अन्य लोग भी यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर
इन 3 दरवाजों पर रहने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। चावल, यव, गेहूँ, उड़द, प्रियंगु, चना, ये 7 धान्य कहे हैं। कोई व्यक्ति गोचर्म प्रमाण भी सविधि से पृथ्वी का दान सतपात्र को देता है, वह भ्रम, हत्या आदि पापों से छूट जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण कहते हैं, सत बैल के सहित जो गो जहाँ आनंद से बैठ जावे उतनी भूमि गोचर्म कहते हैं। राजाओं ने राज्य में जो महापाप किया है वह व्रत, तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमि दान से दूर हो जाता है। भूमि को उपस्कार आदि सहित जो दान ब्राह्मण को देता है वह व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान बिना और दान अत्यंत अत्यंत फल देने वाले हैं। पृथ्वी दान रोज प्रतिदिन रोज बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता वह जन्म जन्मांतर के ग्राम में कुटी न मिलकर दरिद्री होता है। जो स्वामी का अभिमान रख वास करने के लिए कुछ भी पृथ्वी का दान नहीं देता वह शेष जी जब तक भूमि पर धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर पृथ्वी दान अवश्य करें। अंत समय में रुद्रधेनु, रणधेनु, मोक्षधेनु आदि को दान करें। वेतरणी धेनु सविधि देवें। हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक और पाप पत्री विद रहित रहता है। बालकपन में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे पहर और संध्या समय, और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन, वचन, काय से किए हो उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सवत्सा, कपिला, दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले को 1 गो, बीमारी में 7, बेमन से मरण समय में सहस्त्र गोदान, मरने पर 1,00,000 गोदान, सविधि सब समान है। तीर्थ पर सतपात्र को गोदान देने से लक्ष्य गोदान देने का फल है। सुपात्र को दान देने से लक्षण गुण फल होता है। सुपात्र को दान देने से दान देने वाले को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। वेदाध्ययन, वैश्व देव आदि यज्ञ कर परा अन्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे, तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता। सर्प, बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों का कुछ भी पाप नहीं लगता, लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में जाता है। कुपात्र लोभवंश यदि गोदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक पितृ नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी न देवे। 1 गो का दान ब्राह्मण को दे, उसका 2-4 को विभक्त कर देने से तथा बेचने से 7 पीढ़ी तक का गोनाश कर देती है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमको मैंने पहले वैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने का उपाय रूप गोदान है। इसकी विधि कहता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार, आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खुर धोने के लिए एक कांस्य पात्र देवे। काले वस्त्र से गौ का आच्छादन कर गले में घंटा बांधे और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रख उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घरत से भरकर कांस्य पात्र रख
उस जगह एक गड्ढा खोद उसमें जल भरें और उसको वैतरणी नदी की संज्ञा है। उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तिरा देवें। उस नौका के ऊपर सूर्य ग्रह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर सविधि गोदान संकल्प करें। सविधि गंधा अक्ष पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र सहित ब्राह्मण को दें। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा करके मंत्र उच्चारण करें। आप ही भगवान संसार समुद्र में डूबे हुए विविध तप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो। आप ही हो विष्णु स्वरूप द्विज श्रेष्ठ। भूमि देव मेरा उद्धार कर दक्षिणा सहित वैतरणी जो गो मैंने आपको दिया इसे नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन वैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर वैतरणी तरण रूप गोदान आपको दिया और नमस्कार किया। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक में विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहां मेरी राह देखना। ऐसी तुमको मेरा नमस्कार है। गौवें मेरे सामने पीछे हृदय में बसे और मैं गौओं के मध्य में रहूं। राजा आदि को मैं जो लक्ष्मी है वैसे इंद्राविकों में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप से तेरे में स्थित है। इसीलिए तुम मेरे पाप आदि को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदित करे। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति वैतरणी गौ का दान कर धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है, स्थिर मन से वैतरणी व्रत का पालन कर वैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर धेनु का दान दे। हे गरुड़, गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में वैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गोदान अवश्य करे। गंगा आदि तीर्थ ब्राह्मण चंद्र और सूर्य ग्रहण समय और संक्रांति दिन, अमावस्या अयन कर्क मकर संक्रांति विश्व जिस दिन रात्रि दिन समान होता है, मेष तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, अक्षय तृतीया युगादि तिथि में, इन दिनों में से जो कोई भी पुण्य दिवस हो उस दिन करे। सुपात्र ब्राह्मण मिलने से, श्रद्धा उत्पन्न होने से वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है और ऐश्वर्य भी सदा काल स्थिर नहीं रहेगा। यो मृत्यु अवश्य आने वाली है, इसीलिए धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विस्तारानुसार दान देने से अनंत फल होता है। और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथ्य से महामार्ग यमराज के मार्ग में सुख मिलता है। जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक रास्ते में आगे मिलता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ भी पुण्य दान किया है वह यमलोक रास्ते में आगे मिलता है। हाँ, पुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मिलता है, इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सद्गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन पुत्र तथा शरीर बांधव आदि अनित्य हैं, इसलिए धर्म करें। जब तक प्राणी में प्राण है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, पर मरने के बाद सबका श्रेय नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करे। क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान करे, क्योंकि तन अनित्य है, मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो लोहे की तरह
या काष्ठ की तरह भूमि पर रख तथा काष्ठ से भस्म कर सब वापिस आ जाते हैं, किंतु केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धन आदि घर सब साथ नहीं जाते। बांधव शमशान भूमि से भाई छूट जाते हैं, केवल इसके किए हुए शुभाशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, पर इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार में दुख रूप समुद्र का बंधु कोई नहीं है, केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म अक्षय से चला जाता है। जैसे पोसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं, वैसे माता पिता भ्राता पुत्र बंधु स्त्री आदि सबका मिलाप होकर अन्य कहीं चले जाते हैं। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती। अगर दूसरे के अधीन धन हो जाए तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहती। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाएं सिद्धि और धर्म से मोक्ष मिलता है। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि न किश्चिन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे को पत्र पुष्प फल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्प आदि अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि युक्त अल्प या बहुत कुछ गणना कर श्रद्धा से दान करें। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना, और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान दिया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना तथा माता के निमित्त देने से सहस्त्र गुना, भागिनी निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय होता है। कितने प्रकार के उपद्रव दान देने वाले को नहीं होते, नरक दुख भी नहीं होता, और अंत समय में यमदूत का भय भी नहीं होता, और अंत समय में लोभ वंश दान नहीं देते। वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई एक गोत्र के तथा जो मित्र हैं, वे सब वहां आकर यदि दान न दें तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।